नमस्कार दोस्तों। आज 14 जून है। एग्जैक्टली एक साल हो गया है उस दिन से जिस दिन से हमने सुशांत सिंह राजपूत को खोया। एक बड़े ही टैलेंटेड एक्टर, लाजवाब डांसर और एक ऐसे एंटरटेनर जिनको स्पेस और क्वांटम मैकेनिक्स जैसी फील्ड में भी बड़ी दिलचस्पी थी। अपने बड़े से टेलीस्कोप के साथ उन्हें पसंद था स्टार्स और प्लैनेट्स को देखना। एक ऐसे रेयर सेलिब्रिटी जिनके सोशल मीडिया पर आपको क्रिप्टिक फिलोसॉफिकल पोस्ट से लेकर पोएट्री तक देखने को मिलती थी। इनके कई सपने थे। इनफैक्ट ये इंसान अपने आप में ही एक अलग पूरी दुनिया थे। जिस दिन ये खबर आई इनके गुजर जाने की, इसने ना सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सबको एक बड़ा झटका लगा ये सुनकर। और इनके गुजर जाने के बाद नेपोटिज्म का टॉपिक काफी सुनने को मिला। नेपोटिज्म एक ऐसा टॉपिक था जिसको लेकर बहुत ज्यादा कीचड़ उछाला गया। कहीं पर कुछ फालतू लोगों ने अपनी पब्लिसिटी ली इसके नाम पर, तो कहीं पर पॉलिटिक्स खेली गई। लेकिन कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं देखने को मिली नेपोटिज्म के नाम पर कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए। आज के वीडियो में दोस्तों मैं इसी टॉपिक को उठाना चाहूंगा और इन्हीं सॉल्यूशंस के बारे में बात करना चाहूंगा। क्या है एग्जैक्टली नेपोटिज्म और कैसे हम इसे काउंटर कर सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। नेपोटिज्म एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जो आज से कुछ साल पहले भी उठा था, जब 3 सेलिब्रिटीज ने एक अवार्ड शो में यह कहा था, नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स, नेपोटिज्म रॉक्स। मतलब क्या सेंस बना इस चीज का? नेपोटिज्म जैसी चीज को सेलिब्रेट कैसे किया जा सकता है? इन्हें नेपोटिज्म रॉक्स बोलना चाहिए या फिर टैलेंट रॉक्स बोलना चाहिए? अब कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं दोस्तों जो नेपोटिज्म को कोटे से कंपेयर करते हैं कि कुछ लोगों को कोटा मिलता है एग्जाम लिखते वक्त, तो नेपोटिज्म को भी वैसा ही समझ लो। Pre medical entrance test. So I had a particular quota for. I look at star kid children is that they have 30% quota. इतना ही नहीं, कुछ सेलिब्रिटीज का तो यह भी मानना है कि नेपोटिज्म आपको सिर्फ पहली फिल्म दिलाने में मदद करता है, उसके बाद सिर्फ आपका टैलेंट ही रोल प्ले करता है। कोई इनसे पूछे कि क्या पहली फिल्म मिलना इतना आसान भी होता है? जो भी आउटसाइडर्स होते हैं उनके लिए बॉलीवुड में पहली फिल्म मिलना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उस पॉइंट तक रीच करने के लिए। चलो ये तो हो गए जो नेपोटिज्म को जस्टिफाई करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि किस एक्सटेंट तक नेपोटिज्म हमें देखने को मिलता है। पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं। पहले आपकी पूरी कपूर फैमिली, पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर, राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर, ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर, राज कपूर के दूसरे बेटे रणधीर कपूर, रणधीर कपूर की बेटी करीना कपूर, दूसरा शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान, सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान, तीसरी धर्मेंद्र जी की फैमिली हो गई, उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, उनकी बेटी ईशा देओल, उनके नेफ्यू अभय देओल, और अब सनी देओल के भी बेटे आ रहे हैं करण देओल। उनको भी किसी लेटेस्ट मूवी में रोल मिला था, लीड रोल। इसके अलावा सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं बॉलीवुड के अंदर इस चीज के कि एक्चुअली में जो आउटसाइडर्स हैं उन्हें ढूंढना पड़ता है चुन चुन के कि कहां पर है भाई, कौन है इनमें से आउटसाइडर। कुछ नाम जो मेरे दिमाग में आते हैं, एक तो सुशांत सिंह राजपूत ही थे, एक हो गए हमारे आयुष्मान खुराना, एक हो गए हमारे राजकुमार राव। अब एक क्रिटिकल सवाल मैं यहां पर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस के बेटे बेटियों को ही स्टार किड्स में नेपोटिज्म में काउंट करें, या फिर जो फेमस फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और राइटर्स हैं, उनके जो बेटे बेटियों को स्टार किड्स के रोल्स ऑफर किए जाते हैं उसे भी हमें नेपोटिज्म में काउंट करना चाहिए? जैसे कि फिल्म मेकर महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट, जो कि आज के दिन एक सुपरस्टार बन चुकी हैं, क्या उसे भी नेपोटिज्म में काउंट करना चाहिए? इसके कई और एग्जाम्पल्स हैं। सलीम खान के बेटे सलमान खान, जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर, इनफैक्ट आमिर खान के भी जो फादर थे और अंकल थे वो फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर थे। अब इसी सवाल को मैं एक स्टेप और आगे लेकर जाना चाहूंगा। पॉलिटिशियंस के बेटे जो एक्टर्स बन गए, रितेश देशमुख, उनके फादर विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के 2 टर्म्स के लिए चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या यहां पर उन्होंने अपने पावर का यूज किया होगा अपने बेटे को एक्टर बनाने में या उन्हें फिल्म दिलाने में? क्या लगता है आपको, क्या यहां पर भी नेपोटिज्म ने एक रोल प्ले किया होगा? एक्चुअली एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर किसी सुपरस्टार के पेरेंट्स खुद से बॉलीवुड इंसाइडर नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन उनके काफी करीबी कनेक्शंस हैं पॉलिटिशियंस के साथ और बॉलीवुड इंसाइडर्स के साथ। अमिताभ बच्चन के फादर लेजेंडरी पोएट हरिवंश राय बच्चन और उनकी मदर तेजी बच्चन का माना जाता है काफी करीबी कनेक्शन था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ। और ये फोटो देखिए जरा, शाहरुख खान की मदर खड़ी हैं पीएम इंदिरा गांधी के साथ। क्या ऐसा हो सकता है शाहरुख खान को अपने करियर के शुरुआत में इस कनेक्शन की वजह से कुछ एक्स्ट्रा मदद मिली हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, शाहरुख खान और इरफान खान दोनों ने अराउंड सेम टाइम पे स्टार्ट आउट किया था, लेकिन शाहरुख खान को शुरू से ही
पहले लीड रोल मिला टीवी में और उसके बाद फिल्मों में लीड रोल मिला, लेकिन इरफान खान को 15 साल तक वेट करना पड़ा था लीड रोल मिलने के लिए फिल्मों में। और सेम स्टोरी अमिताभ बच्चन के साथ भी है। जब वो बॉम्बे में लैंड करे उन्हें शुरू से ही लीड रोल्स मिलने लग गए थे। तो डेफिनेटली यहां पर भी नेपोटिज्म का मुद्दा उठता तो जरूर है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, क्या वो अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके एक ऐसे तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं अपने बेटे बेटियों की जो कि अनफेयर है बाकियों के लिए? और अभी तक तो मैंने सिर्फ कनेक्शंस की बात करी है। क्या होगा अगर पैसे का इस्तेमाल किया जाए यही अनफेयर एडवांटेज दिलाने के लिए? क्या इसे भी नेपोटिज्म में काउंट किया जाना चाहिए? मान लो कल को विजय माल्या अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या को एक बॉलीवुड फिल्म में लीड रोल में लॉन्च करना चाहते हैं। कितना मुश्किल होगा उनके लिए करना। उनके पास करोड़ों रुपए की दौलत है, कुछ कनेक्शंस भी हैं, लेकिन मेनली पैसा बहुत ज्यादा है। उनके लिए बहुत ही आसान होगा ये चीज करना। एक्चुअली में दोस्तों मेरा मानना है कि ये सारे एग्जांपल्स नेपोटिज्म की कैटेगरी में आएंगे टू अ डिफरेंट डिग्री। कुछ में नेपोटिज्म का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, कुछ में नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहां पर मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सारे नेपोटिज्म से आए स्टार किड्स हैं मैं इनके अगेंस्ट हूं। यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स हैं जहां पर नेपोटिज्म का जिन्होंने शायद कुछ डिग्री तक इस्तेमाल किया होगा, लेकिन वो बड़े टैलेंटेड लोग हैं। शाहरुख खान, आमिर खान बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं। विक्की कौशल बेटे हैं एक फेमस एक्शन डायरेक्टर के, काफी टैलेंटेड हैं। कौनकना सेन, ये टैलेंटेड भी नहीं बल्कि हार्ड वर्किंग भी लोग हैं यहां पर बहुत सारे। लेकिन कंसर्न ये है दोस्तों कि टैलेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहां पर फर्क नहीं पड़ता कोई इनसाइडर है या आउटसाइडर है, जब तक टैलेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है यहां पर। और दूसरी चीज ये है जो आउटसाइडर्स हैं, क्या उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है सेम लेवल तक उठने की? शायद नहीं है। और ये चीज सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, देश के कई और सेक्टर्स में देखने को मिलती है। पॉलिटिक्स ही देख लो। पॉलिटिक्स में जो गांधी फैमिली है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कितनी लंबी ट्रेडिशन यहां पर चला आ रहा है। और गांधी फैमिली के अलावा क्या किसी और को कांग्रेस पार्टी में सेम लेवल तक उठने का मौका मिल पाता है? ये तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है जो सब लोग जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसके ढेरों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, और बीजेपी जैसी पार्टी भी जो अपने आप को नेपोटिज्म के अगेंस्ट कहती है, उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया, वरुण गांधी, अनुराग ठाकुर। इनफैक्ट 2019 के लोकसभा में दोस्तों तकरीबन 30% लोकसभा के जो एमपीज हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल फैमिलीज से आते हैं। 1/3 हमारे पॉलिटिशियंस बेसिकली। और सारी पॉलिटिकल फैमिली सिर्फ अपने बेटे बेटियों को पॉलिटिशियंस बनाने में ही फेवर नहीं करती हैं, बल्कि यहां पर ऐसे भी एग्जांपल्स मौजूद हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह जो कि बीसीसीआई की टॉप पोस्ट तक पहुंच गए। क्या ये बिना इन्फ्लुएंस के पॉसिबल हो सकता है? क्या ये नहीं है नेपोटिज्म? बिल्कुल है। पॉलिटिक्स छोड़ के जर्नलिज्म में आ जाओ, यहां पर भी आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे। विद्या विलास पुरी ने को फाउंड किया था थॉमसन प्रेस को 1967 में, और उनके चेयरमैन बाद में बने उनके बेटे अरुण पुरी, और आज के दिन उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अंकुर पुरी जो कि अरुण पुरी के बेटे हैं। इंडिया टुडे मैगजीन को भी 1975 में इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसके फाउंडिंग पब्लिशर इनके बेटे अरुण पुरी फिर से बने थे। इनकी बेटी मधु फाउंडिंग एडिटर बनी थी, और अक्टूबर 2017 में अरुण पुरी ने अपनी बेटी कली पुरी को वाइस चेयरपर्सन की पोस्ट दे दी। सेम स्टोरी उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखने को मिलती है जो नेपोटिज्म के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाने का दावा करते हैं। रिपब्लिक टीवी में एक्यूज किया था, जो अभी एक जर्नलिस्ट ने रिजाइन किया था रिपब्लिक टीवी से। उन्होंने कहा था कि अर्नब गोस्वामी वहां के हेड हैं, लेकिन एक्चुअली में ऑपरेशंस को मैनेज करती हैं अर्नब गोस्वामी की वाइफ। His wife, being Arnab's wife, she has every right to be in the organization. I am not nobody to challenge it. But when you have the goals to lecture other people about nepotism, when you are telling why the so-called star son has become star, so then you should have also the courage to practice whatever you are preaching to others. अब इस किस्म का नेपोटिज्म दोस्तों ना सिर्फ पॉलिटिक्स में, जर्नलिज्म में, बॉलीवुड में, बल्कि हमारे लॉ में, जस्टिस सिस्टम में तक मौजूद है। ये स्क्रीन पर देखिए, कई ऐसे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिनकी फैमिली में कोई ना कोई, या तो कहीं पर फादर या कहीं पर अंकल, पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। अब यहां पर मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं हमारे, ये किसी भी मायने में कम इंटेलिजेंट है या कम क्वालिफाइड है। ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट जजेस हैं। लेकिन मैं बस ये सवाल उठा रहा हूं कि क्योंकि इनकी फैमिली में कोई ना कोई पहले से सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, क्या इन्हें किसी किस्म का अनफेयर एडवांटेज नहीं मिला होगा? बाकी लोगों के कंपैरिजन में जरूर मिला होगा। यही चीज हम डॉक्टर्स के साथ भी देखते हैं, जिनके फैमिली में कोई डॉक्टर रहता है वो अपने
बेटे बेटियों को डॉक्टर आसानी से बना सकते हैं। बिजनेस एक और ऐसी फील्ड है जहां पर ये बहुत देखने को मिलता है, जहां पर अक्सर जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बेटे बेटियों को ही नेक्स्ट वो बनाते हैं, अपने बिजनेस का चेयरपर्सन या सीईओ बनाते हैं। और इन सबको छोड़कर यहां पर मनी नेपोटिज्म भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो बच्चे अमीर परिवारों में पैदा हुए हैं उनके लिए जिंदगी बहुत हद तक आसान है। अगर आज के दिन कोई अमीर परिवार में जो इंसान पैदा हुआ है, मान लो अभिषेक बच्चन की जो बेटी है वो कहती है कि मुझे कमर्शियल पायलट बनना है, लेकिन उसका लाइसेंस लेने के लिए करोड़ों रुपए लगेंगे, तो वो डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं ये देना। अगर शाहरुख खान का बेटा कल को कहता है कि मैं कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम फेल कर चुका हूं लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाई करनी है इसी फील्ड में, तो वो बड़ी आसानी से महंगी दुनिया भर में जो भी सबसे अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी उसमें पढ़ाना अफोर्ड कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये चीज हम में से हर किसी की जिंदगी में अलग अलग एक्सटेंट तक, अलग अलग लेवल तक एप्लीकेबल है। अब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मैं अगर अपने पेरेंट्स से कहूंगा कि मैं 1 साल जॉब छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर सिर्फ YouTube पर फोकस करना चाहता हूं, तो मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं कि वो मेरा खाना पीना, घर का खर्चा अफोर्ड कर पाए कि मैं कोई जॉब नहीं करूं, कोई पैसे नहीं कमाऊं, तो 1 साल तक वो मेरा गुजारा देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी गरीब परिवार से आने वाले का बेटा ये कहता है कि अपने पेरेंट्स से कि मैं YouTube करना चाहता हूं, 1 साल तक कोई जॉब नहीं करूंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, तो एक गरीब परिवार, स्लम्स में रहने वाला परिवार ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उनकी मजबूरी होगी ये चीज ना करना, किसी जॉब में पैसे कमाना, तो वो कभी भी ऐसा करियर शायद अफोर्ड ही ना कर पाए। इसी चीज को प्रिविलेज कहते हैं। हम में से हर किसी को अलग अलग लेवल की प्रिविलेज मिली हुई है अपनी जिंदगी में। ऑन अ पर्सनल इंडिविजुअल लेवल हमें थैंकफुल होना चाहिए इस प्रिविलेज के लिए, और यही चीज एप्लीकेबल है इन सारे सुपरस्टार किड्स के लिए जो अपने कनेक्शंस के थ्रू, इन्फ्लुएंस के थ्रू इंडस्ट्री में आ पाए और इन्हें अपॉर्चुनिटी मिल पाए। शायद बेस्ट रिस्पॉन्स इनकी तरफ से यही रहेगा कि अपनी प्रिविलेज को एक्नॉलेज करें और माने कि जो आउटसाइडर्स हैं, हाँ, उन्हें इस लेवल तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। हमें यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो 99% लोगों को नहीं मिलेगी, और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन ऐसा करने से बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। उन परिवारों के बच्चों का क्या जो एक्चुअली में गरीबी में रह रहे हैं, जो स्लम्स में रह रहे हैं, जिनके पास ढंग का पानी नहीं है घर पे पीने के लिए, जिनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी ढंग से नहीं आती है, जिनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सेस नहीं मिल पाता है, जिनको अच्छी एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पाता है, वो मजबूर हैं उसी कंडीशन में ग्रो अप करने के लिए, और उनके लिए 10 गुना 100 गुना ज्यादा मुश्किल है इस लेवल तक राइज अप करना। हाँ, यहां पर कुछ एग्जांपल्स जरूर हैं इंस्पिरेशनल स्टोरीज के, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो न्यूज़पेपर बेचा करते थे शुरुआत में, उनका बिल्कुल ही बॉटम से ग्रो कर वो उस लेवल तक पहुंचे जहां तक पहुंच पाए। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है दोस्तों कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत 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 ज्यादा रेयर है। हम पूरी दुनिया को ये एग्जाम्पल्स दिखाकर ये नहीं कह सकते कि ये देखो इन्होंने कर लिया तो तुम भी कर सकते हो। अगर हम गरीब लोगों को ये कहने लगेंगे तो उनसे उनकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी, हमें उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, जब स्टार्टिंग लाइन को एक्चुअली में इक्वल बनाने की कोशिश करी जाती है तब कुछ लोग इन अंडर प्रिविलेज परिवारों को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जब सरकार फ्री बिजली, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री पानी देने की कोशिश करती है इन गरीब लोगों को, या फिर फ्री स्कॉलरशिप्स, फ्री स्कीम्स, इनके लिए रिजर्वेशन देने की कोशिश करी जाती है, तो इन्हीं लोगों को कुछ लोग मुफ्तखोर बुलाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं देखो कैसे ये फ्री का माल लेते हैं ये लोग, तो इन्हें कभी खुद से कुछ नहीं करना होता, ये सारे के सारे मुफ्तखोर हैं। ऐसी ही चीजें बोली जाती हैं इन लोगों को। सोचकर देखिए जरा, क्या ये हमारी हिपोक्रेसी नहीं है इन लोगों को ब्लेम करना और सरकारी स्कीम्स को ब्लेम करना जब यहां पर स्टार्टिंग लाइन सेम बनाने की कोशिश करी जाती है? तो एक्चुअली इस नेपोटिज्म के इशू से डील करने के लिए सॉल्यूशंस को लेकर हम किसी से सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन ले सकते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत ही हैं। सुशांत की ड्रीम्स लिस्ट में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स थे, जैसे कि 100 से ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को नासा या इसरो में भेजना ट्रेनिंग करवाने के लिए। वो ऐसी चीजें इनकरेज करना चाहते थे, और जब उन्होंने नेपोटिज्म के ऊपर अपने व्यूज भी दिए थे तब उन्होंने कुछ ऐसा कहा था। Nepotism is there and it's everywhere. It's just not in Bollywood. So nepotism can coexist and nothing would happen. But at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. इन्होंने एक्सेप्ट किया था कि नेपोटिज्म एक रियलिटी है और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलता है। अगर आज के दिन आपके बेटे बेटियां होते हैं तो आप भी पूरी कोशिश करेंगे उनको बेस्ट से बेस्ट जिंदगी देने की, इसमें कुछ गलत नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत का मानना था कि नेपोटिज्म को एग्जिस्ट कर सकता है,
लेकिन फोकस यहां पर किया जाना चाहिए एक सेम स्टार्टिंग लाइन बनाने के लिए, बाकी लोगों को भी फेयर चांस देने के लिए। ये सबसे जरूरी चीज है। और अपनी लाइफ में इन्होंने मेहनत करी और यही चीज करने की कोशिश भी करी। तो मेरा मानना है अगर आप इन्हें सही में प्यार करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इनसे सीखिए। ये फालतू की ट्रोलिंग करने से, ट्विटर पर ट्रेंड्स चलाने से, बाकी एक्टर्स सुपरस्टार्स को गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला। इनसे सीखिए और पॉजिटिव तरीके से अंडर प्रिविलेज लोगों की अलग अलग एस्पेक्ट्स में, लाइफ की अलग अलग फील्ड्स में मदद करने की कोशिश कीजिए। खुद से कोशिश कीजिए सोसाइटी में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लाने की, और सरकार को भी इंकरेज कीजिए, प्रेशराइज कीजिए यही करने के लिए। यही चीज करना सुशांत सिंह राजपूत के लिए सही मायनों में रिस्पेक्ट वाला काम होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।